हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है मैंने 7 दिसंबर और 8 दिसंबर की जो क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो हर साल जो है 7 दिसंबर को भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिन है भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, बलिदान और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिवस को जो है विशेष रूप से सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दिसंबर माह का महत्वपूर्ण दिवस है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और 3 दिसंबर को जो है विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का भारत मंडपम में उद्घाटन किया है, जो पूर्वोत्तर भारत की कला, शिल्प और परंपराओं को उजागर करता है। नए आयोजनों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है फ्रेंड्स असम में। असम वन विभाग और सोनी व रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर जो है मौजूदगी का जो है पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को जो है 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। असम के बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? यह फ्रेंड्स बोडो जोग्रोन। क्या है? बोडो जोग्रोन है। तो चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें बोडो जोग्रोन एक चावल की बियर का प्रकार शामिल है, जिसमें लगभग 16.11% एल्कोहल होता है। और बोडो नफाम एक कण्वित मछली का डिश है। बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने में समृद्ध परंपरा है और उनका मानना है कि उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया श्रमिकों के हितों के लिए जो है उत्कृष्ट प्रथाएं। हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए जो है ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को जो यह अवार्ड है EPFO की नवाचारी गतिविधियों के लिए दिया गया है। इनमें बहुभाषी कॉल सेंटर निधि, आपके निकट आउटरीच, ई कार्यवाही के माध्यम से न्याय वितरण और डिजिटल व गैर डिजिटल माध्यमों से प्रभावी हितधारक संचार शामिल है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 16,000। उत्तराखंड आवास विकास परिषद UHDC और MDDA PMI के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफायती घरों का निर्माण कर रहे हैं। यह पहल जो है प्रधानमंत्री महोदय के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप है और यह परियोजना किफायती आवास और शहरी विकास पर जोर दे रही है। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया था? तो किया था प्रहलाद जोशी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन उपकरण अनचक्र और स्कैन NFSA के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया है। स्कैन पोर्टल सब्सिडी दावों को सिंगल विंडो में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करता है। जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स मस्कट में। तो जूनियर महिला एशिया हॉकी कप 2024 दिसंबर से ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू हो रही है।
टूर्नामेंट में 10 टीमों 2 पूलों में बांटा गया है। पूल ए में भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश है, जबकि पूल बी में जो है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइपे, हांगकांग और श्रीलंका शामिल है। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए आगामी एडवांस्ड केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला कहाँ शुरू होगी? तो ये होगी फ्रेंड्स नई दिल्ली में। तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 9 दिसंबर को नई दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए एडवांस केस लेखन और शिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है पंचकुला में। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देश में टीबी मामलों और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ करेंगे और टीबी मामलों का पता लगाने, निदान में तेजी लाने और उपचार के परिणामों में सुधार लाने के लिए यह पहल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 347 जिलों में लागू की जाएगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये करेंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण जो है 11 दिसंबर 2024 को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 66वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा फ्रेंड्स भारत, अपना देश भारत। सॉरी यहाँ पे तो भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शुंभ कुमारन ने 6 दिसंबर को आयोग के अध्यक्ष के पदभार संभाला है। यह पहली बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र की इस महत्वपूर्ण संस्था की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है। इस आयोग के कार्यों में वैश्विक नशीले पदार्थों से जड़े मामलों की निगरानी करना और नीतियां बनाने में सदस्य देशों का सहयोग करना शामिल है। रिवीजन यहाँ पे करेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुनात सांगचू जल विद्युत परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? भूटान। हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपे वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। जो है अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया प्रहलाद जोशी ने। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? श्रमिकों के लिए हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? 16,000। यूरोग्रिप टायर्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, नियुक्त किया है? तो ये किया है MS धोनी को। आज का प्रश्न है फ्रेंड्स, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर आपको जो है फ्रेंड्स कमेंट में देना है। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।